ओके सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे ऐप के ऊपर ट्रेडिंग 402 की ऐप अगर आपने डाउनलोड की है और आपने साइन अप किया है, इनरोल किया है, तो आप बॉट कैसे क्रिएट करते हैं। एक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक बॉट का क्रिएशन का प्रोसेस क्या है, उसको एडिट करने का प्रोसेस क्या है, और अगर आपने उसको स्टार्ट और स्टॉप करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो बेसिकली काइंड ऑफ ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है अबाउट द ऐप इटसेल्फ के ऐप आपने इस्तेमाल कैसे करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ओके सो ये स्क्रीन जैसे आपको नजर आ रही है, मेरी जो है ना वो राइट साइड पे वहां पे आपने अपना यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने लॉगिन का बटन प्रेस करना है। ये आपको लेके जाएगी इस डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड के ऊपर बेसिकली क्या है कि टॉप के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं 3 बॉक्स। ठीक है, पहला बॉक्स है एक्टिव बॉट्स। ये आपको इंडिकेट करता है कि आपके कितने बॉट्स अभी जो रन हो रहे हैं एक्टिव हैं। ठीक है, जो एक्चुअली ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, एक्टिव डील्स का मतलब यह है कि अभी आपकी कितनी डील्स एक्टिव हैं, ओपन हैं, जो ट्रेड्स आपके कितने ओपन हैं। अनरियलाइज्ड पीएनएल का मतलब है कि अभी करंटली आपका जो पीएनएल है, अनरियलाइज्ड पीएनएल जो अभी रियलाइज नहीं हुआ, वो कितना है आज के दिन का। ये सिर्फ आज के दिन का ऊपर वाले बॉक्स है। नीचे इसके जो है ना वो 5 टैब्स हैं। टुडे काइंड ऑफ रिपोर्ट्स हैं बेसिकली, टुडे, यस्टरडे, 7 डेज, मंथली, मंथ एंड ऑल टाइम। ये जो नीचे आपको 5 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इसमें आपको आज के डील्स नजर आएंगी, क्योंकि वहां पे ऊपर टुडे सिलेक्ट हुआ हुआ है। कंप्लीटेड डील्स आज इसने 58 की हैं, $7.38 इसने बनाए हैं आज। टोटल जो इसने लूज किए हैं वो 92 सेंट लूज किए हैं, और टोटल जो प्रॉफिट बनाई है वो $8.25 बनाई है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी रियलाइज लॉस एंड रियलाइज प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो नेट पीएनएल है आज का। इसी तरह अगर आप यस्टरडे करेंगे तो यस्टरडे इसने $1.71 इसने लूज किए। 7 दिन के ऊपर इसने $13.6 इसने बनाए। सो ये जो ऊपर का टैब है इसको आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर बटन बना हुआ है जिसमें आप एक रिफ्रेश बटन बना हुआ है, रिसाइकल रिफ्रेश का बटन। उसको क्लिक करेंगे तो जो होम स्क्रीन है आपकी, ये डैश स्क्रीन, ये रिफ्रेश हो जाएगी, लेटेस्ट आपके पास डेटा आ जाएगा। अगर कोई आपकी डील ओपन है तो ये जो बॉटम हाफ ऑफ द स्क्रीन है इसमें आपको डील्स नजर आएंगी अगर कोई डील ओपन है तो। अच्छा, लेफ्ट मेन्यू इस 3 बार बर्गर मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, तो आपका मेन्यू है डैशबोर्ड, बॉट्स, एक्सचेंज, डील्स, प्रोफाइल, लॉग आउट। अगर दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम आपने अगर लॉग इन किया है हमारी ऐप के ऊपर, तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा एक्सचेंज के अंदर जाके, एक्सचेंज में जाके, और वहां से जो आपने एक्सचेंज कनेक्ट करना है। फिलहाल तो आपको अभी यहाँ पे बाइनेंस नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है जब आप जो है ना वो सेटअप कर रहे हो इस ऐप को तो यहाँ पे आपको मजीद एक्सचेंज नजर आए, crypto.com, अल्पाका, IBKR, TD Ameritrade, बिकॉज जो हमारे बाकी के एक्सचेंजेस हैं वो इंटीग्रेशन में ऑलरेडी प्रोसेस में लगे हुए। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे कनेक्ट का बटन दबाएंगे। ठीक है, एक्सचेंज को एक नाम देंगे, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप, एनीथिंग, एंड देन यू विल copy and paste your API key from the exchange. So let's say Binance है तो Binance से आप उसकी API की जो आपने क्रिएट की है वो यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और सीक्रेट की पेस्ट करेंगे और कनेक्ट कर देंगे। अगर की और सब कुछ ठीक है तो आपको ये सक्सेस का मैसेज दे देगा, और इसके बाद जो आपके कनेक्टेड एक्सचेंज हैं वो यहाँ पे नजर आएंगे। जैसे भी आप देख रहे हैं मेरे पास 4 एक्सचेंजेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये 4 अकाउंट डिफरेंट कनेक्टेड आप ये कह सकते हैं एक्सचेंज में। ठीक है जी, इसके बाद जब आपके एक्सचेंज कनेक्ट हो जाए तो फिर आपने बॉट्स पे जाना है, क्रिएट बॉट। ठीक है जी, और यहां पे आपने क्या करना है, सबसे पहले बॉट को कोई नाम दे देना है, टॉप गेनर्स 6PR, मतलब 6%, या कुछ भी। इट्स इंटायरली अप टू यू, आप क्या नाम देना चाहते हैं, इट्स इंटायरली अप टू यू। एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो लिस्ट नजर आएगी जो आपने कनेक्ट किए हुए एक्सचेंज है। यहाँ पे आपको कनेक्टेड एक्सचेंजेस नजर आएंगे। मैं यहाँ पे बाइनेंस मेन को सिलेक्ट करूंगा। 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बॉट टाइप, बॉट टाइप के अंदर सिंगल एसेट है, मल्टी एसेट है और टॉप गेनर है।
अगर आप सिंगल एसेट चूज करते हैं तो फिर नीचे आपको ये बोलेगा कि प्लीज जो है ना वो एसेट सिलेक्ट करें, तो फिर यहां से आप एसेट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, कोई भी एसेट यहां पे आप क्लिक करेंगे तो वो एसेट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सिंगल एसेट सिलेक्ट होगा। अगर आपने मल्टी एसेट करना है तो सेम सिनारियो में आपको यहाँ पे ये मल्टी एसेट सिलेक्ट करने के लिए अलाउ कर देगा आपको, ठीक है जी, आप मल्टी एसेट सिलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। आप सो यहां पे फिर क्या करेगा, बॉट के इन दो एसेट जो मैंने ऐड किए हैं इन्हीं के ऊपर ट्रेड लेगा, जो भी आप आगे जाके स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है जी। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज गेनर्स, गेनर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेनर्स का मतलब यह है कि उस दिन के जो टॉप गेनर्स हैं उनको स्कैन करके ट्रेड ले। तो गेनर्स जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मजीद नीचे ऑप्शन मिलेगी। सबसे पहली है कि पर डील बजट, ये जो बजट लिखा हुआ है ये पर डील बजट है। तो फॉर एग्जांपल पर डील से मुराद पर ट्रेड, आप चाहते हैं जी कि $1000 का ट्रेड, $100 का ट्रेड ले एक, तो आप वहां पे 100 लिखेंगे। यहां पे है मैक्स एक्टिव डील्स। मैक्स एक्टिव डील्स का मतलब यह है कि एक टाइम पे ये वाला बॉट मैक्सिमम कितने ट्रेड्स को ओपन करके रखे, ठीक है जी, उससे ज्यादा ये ट्रेड ओपन नहीं करेगा। सो लेट्स से मैं कहता हूं जी कि 15 ट्रेड जो है एट एनी गिवन टाइम ये ओपन करके रखे। तो अब इसका मतलब ये है कि ये बॉट जो है ना ये टोटल $1500 यूज करेगा एट एनी गिवन टाइम, यानी 100 एक डील का और 15 डील आपने इसको बोला है मैक्सिमम ले, तो इसका मतलब $1500 ये एट एनी गिवन टाइम मैक्सिमम यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी गेनर्स मिनिमम वॉल्यूम। ये बेसिकली थ्रेशोल्ड है कि कितना मिनिमम वॉल्यूम गेन हुआ होना चाहिए उस गेनर का फॉर बॉट टू टेक ट्रेड ऑन इट, यानी बॉट सिर्फ और सिर्फ उस एसेट के ऊपर ट्रेड लेगा जो पिछले 24 घंटों में जिसने मिनिमम ये जो वॉल्यूम है ना ये गेन किया, ठीक है जी। इसके बाद आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे और नीचे जाके आपने सिलेक्ट करना है जी गेनर्स परसेंटेज मस्ट बी बिटवीन -100 to 100। यूजुअली आप जो है इसको जो गेनर्स की लिस्ट है उसी में से देंगे, लेकिन इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप यहाँ पे क्या नंबर देना चाहते हैं। आई डोंट नो, मे बी 5%, -5% या 5% मिनिमम गेन किया हो, इट्स इंटायरली अप टू यू। तो जब आप यहाँ पे नंबर डालेंगे तो इसका मतलब है कि जो नंबर आप डालेंगे बॉट जो है ना वो उसी एसेट या स्टॉक को पिक करेगा जिस स्टॉक ने उस दिन इतने % गेन किया होगा, लास्ट 24 आवर्स में इतने % गेन किया होगा। तो 5% मैं देना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ वो वाले ट्रेड्स ले, वो वाले एसेट्स को पिक करे जिनने मिनिमम 5% गेन किया हो, ठीक है जी। इसके बाद गेनर्स मिनिमम प्राइस, मैं चाहता हूं जी कि मिनिमम प्राइस जो है ना वो $1 से ऊपर के एसेट्स को ट्रेड करेगी। $1 से जो नीचे के ट्रेड, $1 के नीचे के जो एसेट्स हैं उनको ट्रेड ना करे, ठीक है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ $1 या उससे ऊपर वाले जो एसेट्स हैं उनको पिक करके ट्रेड लेगा, ठीक है। स्ट्रेटजी भी सिर्फ लॉन्ग अलाउ है, तो आप लॉन्ग सिलेक्ट करेंगे और यहां पे आप सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज और यहां पे आप दे देंगे 100%, ठीक है जी। 100% से मुराद ये कि पर ट्रेड की परसेंटेज कितनी ले। ऊपर आपने बोला है कि पर ट्रेड $25 का होना चाहिए, ठीक है, ये $100 का। तो इसका मतलब जब आप यहां पे नीचे 100 लिखेंगे तो ये $100 का ही ट्रेड लेगा, ठीक है। बेस ऑर्डर बेसिकली पहला ऑर्डर ही $100 का ले लेगा। लेकिन अगर आप यहां पे उसको लिखेंगे कि 50% का ट्रेड ले तो पहला ऑर्डर $50 का लेगा और आगे अगर अगली स्क्रीन के ऊपर अगर आप उसको डीसीए करने का बोलेंगे तो वो फिर जो रिमेनिंग $50 होंगे इस डील के, वो फिर जो आप डीसीए की कंडीशन उसको बताएंगे उस पे वो ट्रेड लेगा जी, ठीक है। प्रॉफिट करेंसी हमेशा कोर्ट में ही रखनी है आपने, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे यूएसडीटी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट दबा देना आपने। अब ये जो स्क्रीन है और इससे अगली स्क्रीन सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन है स्ट्रेटजी बनाने के लिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो यहाँ पे आपने बड़ा क्लियरली समझना कि फिलहाल तो आपने ऑर्डर टाइप जो मार्केट ही रखनी है, लिमिट ऑर्डर अभी हम सबमिट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ मार्केट ऑर्डर सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रुप को अंडरस्टैंड करना है कि आपने बाय कंडीशन या सेल कंडीशन के ग्रुप का क्या मतलब है। ग्रुप बेसिकली आप ये समझ लें कि एक स्ट्रेटजी है, इसको हम हो सकता है बाद में रीनेम भी कर दें एड स्ट्रेटजी, ठीक है। तो वो एक ग्रुप का मतलब एक स्ट्रेटजी है। आप मल्टीपल स्ट्रेटजी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं एक ही बॉट के लिए, ठीक है। यानी बाय में भी मल्टीपल स्ट्रेटजीज आप ऐड कर सकते हैं और आप जो है ना वो सेल में भी मल्टीपल स्ट्रेटजी ऐड। मैं आपको क्विकली डेमो देता हूं। मैं चाहता हूं जी कि बॉट जो है ना वो अगर मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो तो बाय करे कर ले,
या अगर RSI जो है वो 25 से नीचे आ जाए तो भी बाय कर ले, ठीक है जी। RSI अगर 25 से नीचे आ जाए तो भी बाय कर ले, ठीक है। तो ये मेरी दो कंडीशन है इस ग्रुप के लिए, जो मैंने ये ग्रुप अभी ऐड किया, ठीक है। अब मैं एक और ग्रुप ऐड करना चाहता हूं जिसमें मैं डिफरेंट स्ट्रेटेजी देना चाहता हूं। वो स्ट्रेटेजी होगी कि मैं चाहता हूं जी कि जो है ना वो मैकडी का जब क्रॉस ओवर हो तो जो है ना वो तो भी बाय कर ले। सो अब ये बेसिकली क्या है, तीन कंडीशंस हैं लेकिन दो डिफरेंट ग्रुप हैं। अगर आपको नजर आ रहा है तो ये एक ग्रुप है और ये वाला जो है वो एक ग्रुप है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मूविंग एवरेज EM में क्रॉस ओवर 1021 क्रॉस ओवर होता है या RSI होती है तो भी बाय कर ले, या अगर ये वाली स्ट्रेटजी होती है या ये वाली मैकडी जो है वो उसका क्रॉस ओवर होता है तो भी बाय कर ले। इसमें आप और कोई स्ट्रेटजी भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ, जैसे आप बोले जी कि आप चाहते हैं जी कि आप जो है वो इसके साथ RSI भी लगा दें, लेकिन वो RSI एंड कंडीशन लगाने, क्योंकि दो टाइप की कंडीशन है, एंड और का मतलब है कि या ये वाली कंडीशन या जो उसके अगली कंडीशन है वो वाली ट्रू हो जाए। एंड का मतलब यह है कि दोनों कंडीशंस या तीनों कंडीशंस अगर एक ग्रुप के अंदर है तो तीनों पूरी होंगी तो वो जो है वो पूरी की पूरा ग्रुप की कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर RSI जो है ना वो ग्रेटर देन 30 है तो जो है ना वो ये ट्रेड लेगी, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे श्योर हो जाएगा कि जो है ना वो अप ट्रेंड में या अबव 40 हो, ठीक है। तो अब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये ट्रेड लेगा, अदरवाइज ये ट्रेड नहीं लेगा। यानी सेकंड पार्ट में दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी और फर्स्ट पार्ट में आइदर कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है जी। मैकडी का सॉरी MA क्रॉस ओवर हो जाए या RSI बिलो 25 हो, या मैकडी जो है ना वो दूसरे में मैकडी जो है ना वो हो जाए सॉरी ये मैंने दोनों ही RSI ऐड नहीं, दोनों ही मैंने RSI ऐड कर दिए, सॉरी यहां पे मैकडी है। अच्छा, अगर मैकडी जो है उसका क्रॉस ओवर हो जाए और दोनों का RSI जो है वो अबव 30 हो जाए तो खरीदे। सो वन और दी अदर ग्रुप के अंदर। सो ग्रुप आपने अंडरस्टैंड करना है कि एक ग्रुप का मतलब है एक स्ट्रेटजी। सो या ये स्ट्रेटजी ट्रू होगी या ये स्ट्रेटजी ट्रू होगी, तो दोनों में से कोई एक ट्रू होना जरूरी है फॉर इट टू बाय, ठीक है जी। अब डीसीए का मतलब ये कि अगर आपने पिछली स्क्रीन में 50% चूज किया ना तो यहां पे फिर आप जो है ना वो रिमेनिंग उसका करेंगे। फिलहाल आई थिंक वो बहुत एडवांस स्ट्रेटजी है, इसको आप जो है ना वो आई डोंट नो, मे बी अगर आप ऐड करना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूं कि डीसी का मतलब है कि ऐड डॉलर कॉस्ट एवरेज और डॉलर कॉस्ट ऑर्डर साइज आपने लिखना है यहां पे 50% लिखना है, क्योंकि ये परसेंटेज में ही वैल्यू है, ठीक है। फिर आपने लिखना है प्राइस चेंज टू स्टार्ट डीसी ऑर्डर। इसका मतलब यह है कि जो पहला ऑर्डर उसने बाई किया है, ठीक है, उससे प्राइस कितनी डिविएट हो कि ये वाला ऑर्डर वो भेजे। तो आप आई डोंट नो मे बी लिख दें 5-5%। ये वैल्यू जो है ना वो हमेशा परसेंटेज में ही काउंट होगी, ठीक है जी। उसके बाद मैक्स डीसीए ऑर्डर काउंट आपने बता देना चाहिए, एक जो है ना वो डीसीए ऑर्डर काउंट करे, या आप ये कर सकते हैं कि यहां पे 25% दे दें, ठीक है, और यहां पे मैक्स जो है ना वो 2 दे दें, ठीक है जी। तो अब टोटल $100 तभी यूज करेगा वो। मैक्स एक्टिव डीसीए ऑर्डर 2 ही होंगे मैक्सिमम, ठीक है जी। अब नेक्स्ट प्रेस कर दें जी, ठीक है। अब सेम सिनेरियो सेल कंडीशंस में भी एग्जैक्टली सेम तरीके से आप कंडीशन ऐड करेंगे, लेकिन सेल में ग्रुप के अंदर आपको एक इजाफी कंडीशन नजर आएगी, वो है प्रॉफिट परसेंट की, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि अगर मैकडी का क्रॉस ओवर हो जाता है, क्रॉस अंडर हो जाता है, यानी कि डेथ क्रॉस बन जाता है, सिग्नल लाइन जो है ना वो मैकडी लाइन से ऊपर चली जाती है, तो या RSI जो है ना वो ओवर बोट हो जाती है, ठीक है जी, तो बाय कर दो, ठीक है जी। सॉरी मैंने वो प्रीवियस कंडीशन मुझसे रिमूव हो गई है। तो ये मैकडी या ये RSI, ठीक है जी। RSI ग्रेटर देन 70 है, जो भी आप इसमें इसको देना चाहते हैं रख सकते हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू। अब ये नीचे जो ऑप्शन है इसमें स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस दो तरह के आपके पास दो ऑप्शन जो दोनों ही आप लगा सकते हैं एट एनी गिवन टाइम, यानी एक ही दफा पे दोनों स्टॉप लॉस लग सकते हैं। आप चाहते हैं जी कि जो लिमिट स्टॉप लॉस है वो 2.5% हो, और आप एडिशनल स्टॉप लॉस देना चाहते हैं जो ट्रेल भी करे साथ साथ, ठीक है जी। तो वो आप आई डोंट नो मे बी 6% दे दे इसको, ठीक है जी। तो ये 2.5% लिमिट होगा और 6% ट्रेल करेगा, लेकिन
इसमें बिहाइंड द सीन जिस तरह कोडिंग हुई है वो ये करेगा कि जैसे ही मिनिमम 6% गेन करेगा तो ये लिमिट स्टॉप लॉस जो है ये ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन के ऊपर मूव हो जाएगा। ठीक है जी। टाइम आउट अभी फीचर एक्टिव नहीं है, लेकिन जब एक्टिव होगा तो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। टाइम आउट का मतलब ये है कि फर्स्ट ये सेकंड्स में है, आप अगर 20 सेकंड देते हैं तो अगर स्टॉप लॉस की कंडीशन पूरी हो जाती है ना तो 20 सेकंड के लिए ये वाला ऑर्डर भेजेगा नहीं। इसका मकसद सिंपली इतना है कि फर्ज करें कि एल्गोरिथमिक फ्लक्स आया है ऑटोमेटिकली और आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके ऊपर चला गया है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप ये टाइम आउट देते हैं कि थोड़ी देर के लिए वेट कर जो देखो कि एक्चुअली ये सेल ऑफ हो रहा है या इट्स एल्गोरिथमिक फ्लश, और फिर आप बाउंस करेगा। तो वो लीवे देने के लिए जो है ना आपने ये करना है कि ये वाला ऑर्डर टाइम आउट करना है, तो 20 सेकंड के बाद ये ऑर्डर भेजेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं जी, स्क्रीन नंबर 4। यहां पे मैक्सिमम डील्स पर डे 50, 100, 20 जो भी आपने देनी है यहां पे देनी है, और मैक्स लॉस पर डे 10% या जो भी आपने देना, इट्स एंटायरली अप टू यू। उसके बाद जी ऐड ट्रेडिंग सेशंस। ट्रेडिंग सेशन से मुराद ये कि आप बॉट को ये प्रोग्राम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस टाइम के दौरान ट्रेड करें। ठीक है। और आउटसाइड दोज टाइम्स जो आप सेशन देंगे उसमें बॉट बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जी कि आप सुबह 9 से लेके, ठीक है जी, सुबह 7 से लेके जो है ना वो सुबह के 11 बजे तक, 11 बजे तक या 12 बजे तक ट्रेड करें जी। ठीक है जी, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है। तो ये 4-5 घंटे ये ट्रेड करेगा। फिर उसके बाद आप चाहते हैं जी कि दोबारा बॉट जो है ना वो स्टार्ट हो जाए और शाम को 3 बजे से लेके, ठीक है, तकरीबन 3 बजे से लेके रात के जो है ना वो आई डोंट नो 11 बजे तक करे, 12 बजे तक करे, व्हाटएवर 12 बजे तक कर लेते हैं। ठीक है। तो अब ये 2 सेशन है इसके पास, एक सुबह 7 से लेके 11:54 तक करेगा ये ट्रेड, और फिर उसके बाद 2:54 पे स्टार्ट करेगा 54 मिनट पे, और 11:54 रात के स्टॉप करेगा। इस बीच में कोई और डील नहीं लेगा वो। ठीक है जी। तो अब आप इसको कर दें जी क्रिएट बॉट। अभी आपको माई बॉट्स की लिस्ट पे ले जाएगा जहां पे ये आपको टॉप गेनर 6 बॉट नजर आ जाएगा जो अभी हमने क्रिएट किया है। इसमें आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो कंडीशंस आपने दी हैं क्या वही कंडीशंस है, जैसे आपने यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बोला इसको, ठीक है, हमने ईएम में गोल्डन क्रॉस बोला था, और आरएसआई लेस देन 25 पे खरीदे, या मैकडी जीसी हो और आरएसआई ग्रेटर देन 30 हो। ठीक है जी, तो ये खरीद ले। इसी तरह सेल कंडीशंस आपने बोला जी आरएसआई बिलो 26 हो और मैकडी डीसी हो तो भी बेच दे, या स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी बेच दे। ठीक है जी। बाकी ये आपकी स्टॉप लॉस परसेंटेज है और डिफरेंट चीजें यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है जी, बॉट के रिलेटेड। अब यहाँ पे बॉट के लिए आपके पास डिफरेंट जो है ना वो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि आप इस बॉट को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस बॉट को स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे आपको एक अलर्ट आएगा, बॉट हैज नाउ स्टार्टेड सक्सेसफुली, प्लीज मॉनिटर योर ट्रेड्स, एनी अनयूजुअल एक्टिविटी प्लीज टेक कंट्रोल। तो आपको कंट्रोल जो है ना वो खुद लेना पड़ेगा। अगर फर्ज करें कोई अनयूजुअल एक्टिविटी मार्केट के अंदर होती है तो आप कंट्रोल ले सकते हैं, यानी कि मैन्युअली डील को सेल करना या क्लोज करना आप कर सकते हैं। मैं बॉट को फिलहाल पॉज कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बॉट ट्रेड ले अभी। ठीक है जी। आप बॉट को एडिट कर सकते हैं, और एडिट भी बिल्कुल जो प्रोसेस मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले क्रिएट का सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम तरीके से आप बॉट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं दोबारा माई बॉट्स पे जाता हूं और सेम गोज फॉर डिलीट बॉट। ठीक है, आप बॉट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये था जी प्रोसेस आपका बॉट का, बॉट क्रिएट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है। इसके बाद आ जाती है जी आपके पास ये डील्स वाला सेक्शन। इसमें माई डील्स में आपको वो वाली डील्स नजर आएंगी जो बॉट ने अभी ली हुई है। राइट नाउ बॉट ने कोई डील नहीं दी हुई। ठीक है, सो यहाँ पे कोई डील नजर नहीं आ रही है। डील्स हिस्ट्री में वो डील्स हैं जो बॉट ऑलरेडी क्लोज कर चुका है। ऑल टाइम डील जितनी भी बॉट ने क्लोज की है वो सारी डील्स हिस्ट्री में आएंगी। ठीक है जी। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा जो है ना वो हैवी लिस्टिंग में ज़रा काफी ज्यादा डील्स है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये वाला पेज लोड होने में। ठीक है जी। तो ये
डील्स हिस्ट्री इधर सारी मौजूद है, आप देख सकते हैं कब क्या किया बॉट ने, कैसे कैसे किया। ठीक है जी, बैक टू चलते हैं जी। होप कि ये वीडियो आपको हेल्प की है, अगर हेल्प की है तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। और अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर इनरोलिंग टू बॉट सिस्टम। उम्मीद करता हूं कि आप इससे जरूर इस्तेफादा हासिल करेंगे। इफ यू डिड लाइक इट प्लीज डू शेयर द वीडियो विद योर कॉलीग्स और फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है जी, तो ये अगेन आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको वो सारा व्यू दिखाएगा। बेसिकली वन स्टॉप है ये, जहां पे आप ओवरऑल अपने अकाउंट की हेल्थ देख सकते हैं कि आपके अकाउंट के साथ क्या हो रहा है, सब कुछ कैसे जा रहा है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो ने हेल्प किया है। थैंक यू।